हैं। और जिस दिन करोड़ों बुद्धिस्ट भारत में एकजुट हो जाएंगे और बुद्धिस्टों की ताकत भारत में दिखाई देगी कि बुद्धिस्टों के पास ताकत है, बुद्धिस्टों के पास शक्ति है, तो उस शक्ति का असर इतना होगा कि सरकार भी झुकेगी और सुप्रीम कोर्ट भी आपके पक्ष में फैसला सुनाएगा। उस दिन बीटी एक्ट भी रद्द होगा और महाबोधि महाविहार भी मुक्त होगा। तो कुछ हमारे साथियों का टेलीफोन आया कि भंते जी बारिश हो रही है और लगातार कई दिन से बारिश हो रही है। और डॉक्टर महेंद्र जी हैं, मैंने भी कहा था जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन बारिश नहीं होगी, उस दिन नहीं होगी। तो लोग बारिश में कैसे आएंगे? आज संडे भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं है। लोग छुट्टी को अक्सर ज्यादा आते। मुंबई महानगर है, बड़ा शहर है, लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी लाइफ है लोगों की। तो उनका सोचना ये था कि बहुत कम लोग आएंगे। ये सोचना उनका इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए इतने दिन भी नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कि उतने दिन भी नहीं थे। आपको मालूम होगा जितने लोग यहाँ बैठे उन सबको केवल 2 या 3 दिन पहले पता चला होगा। इतने दिन पहले पता चला ना, इससे पहले तो नहीं पता चला। तो 2-3 दिन के बाद भी इतनी बड़ी संख्या महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आ गई। इसका मतलब यह है कि इस आंदोलन का अब कल्याण होगा, कि कल्याण के लोगों ने वो मिथ्ये जो सोच थी वो खत्म कर दी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जो 134 साल से जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे, 134 साल से लड़ाई लड़ रहे और 400 साल हो गए हमें कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। 400 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। लड़ाई लड़ना शुरू किया 1891 से। 1891 से लड़ाई लड़ी जा रही है, पर 1607 ईस्वी से महाबोधि महाविहार महंतों के कब्जे में है। यानी 400 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। 400 साल। अब मुझे बताए, दुनिया में कोई भी धर्मस्थल ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी धर्मस्थल ऐसा नहीं है जो धर्मस्थल उसके मानने वाले अनुयायियों से 400 साल तक छीनकर कब्जा किया गया हो। ना मुसलमानों की मस्जिद, हिंदुओं के मंदिर नहीं, सिखों के गुरुद्वारे नहीं, ईसाइयों के चर्च नहीं। तो दुनिया में सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा भेदभाव अगर किसी के साथ हो रहा है तो भारत में बुद्धिस्टों के साथ हो रहा। बुद्धिस्टों के साथ क्यों हो रहा? इसकी वजह यह नहीं कि आप लोग महाबोधि महाविहार के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, अटूट श्रद्धा हो है। हर वर्ष आप महाबोधि महाविहार जाते भी होगे, वंदना पूजा पाठ करते होगे, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भी संकोच नहीं है। पर सबसे बड़ा जो संकोच है, जो संदेह है, वो ये है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भारत का बौद्ध समाज जागरूक नहीं है। श्रद्धावान तो है, अटूट विश्वास तो है, केवल श्रद्धा है, पर जागरूक नहीं है कि जब दुनिया में मस्जिद मुसलमानों के पास है, चर्च ईसाइयों के पास है, गुरुद्वारे सिखों के पास है, हिंदू मंदिर हिंदू पुजारियों के पास है, तो महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास क्यों नहीं है? हम हर वर्ष हजारों की संख्या में जाते हैं। आप टूरिस्ट बन के जाते हो कि महाबोधि महाविहार बोध गया घूमने चले गए, टूरिस्ट बन के जाते हो। जिस दिन बौद्ध समाज ने जिम्मेदार बनकर जाना शुरू कर दिया
कि महाबोधि महाविहार में क्या हो रहा था, क्या होता है, कौन पंडे कौन पुरोहित जो बौद्धों की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो बौद्धों की गरिमा को मिटाने का काम करते हैं, महाबोधि महाविहार में अतिक्रमण करने का काम करते हैं, जो बुद्ध की शिक्षा और संस्कार और संस्कृति को मिटाने की कोशिश करते हैं। कौन लोग हैं वो? किन लोगों का प्रयास है, किन लोगों के षड्यंत्र से ये सब कुछ हो रहा है? अगर हम जिम्मेदार बनकर जाते तो महाबोधि महाविहार में जाते सारी पूछते पंडित पुरोहितों से कि तुम्हें महाबोधि महाविहार में ये अतिक्रमण करने की, ये कर्मकांड करने की, ये पाखंड अंधविश्वास करने की या झूठा प्रचार करने की अनुमति कौन देता है? किसकी अनुमति से महाबोधि महाविहार में आए हो? किसने इजाजत दी तुमको आने की? अगर बौद्ध समाज हर रोज ये पूछता तो आप सोचिए हजारों हजारों लोग जब महाबोधि महाविहार जाते तो लोग आपके इन सवालों के जवाब देने के बजाय ही महाबोधि महाविहार छोड़ के भाग जाते हैं। इतने सवालों का जवाब कौन देगा? रोज रोज एक ही सवाल यही पूछा जाता है कि पंडितों की क्या मनसा है, किसकी इजाजत से आए हो? यहां पर बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, यहाँ पर बुद्ध के बताए गए उपदेशों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, पर ये पंडे लोग यहाँ पर पिंडदान के नाम पे, पिंडा प्राणी के नाम पे, मरे हुए को भोजन भेजने के नाम पर ये झूठ का जो प्रचार प्रसार करते हैं, कम से कम उनको ये जवाब देने वाले बहुत समाज जिंदा हो जाते या उनसे सवाल कर लेते तो वो घबराते कि अब बहुत समाज चुप नहीं रहेगा। अब वो टूरिस्ट नहीं है कि वो टूरिस्ट बन के आया, बल्कि वो महाबोधि महाविहार का रक्षक बन के आया जो यहाँ से भक्षकों को भगाने का काम करेगा। अगर ये काम होता तो आज जो लड़ाई हम 134 साल से लड़ रहे वो लड़ाई खत्म हो जाती। 134 साल क्यों लगे? 134 साल क्यों लगे? 76 साल तो बीटी एक्ट को हो गए, 76 साल बीटी एक्ट को हो गए और 76 सालों में आज तक भारत के बुद्धिस्टों को अधिकांश बुद्धिस्टों को मालूम ही नहीं है कि बीटी एक्ट है क्या। बीटी एक्ट है क्या चीज? दुनिया में, भारत में दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में किसी भी मुस्लिम प्रमुख मस्जिद पर, मुसलमानों की प्रमुख मस्जिदों पर कानून नहीं बनाया गया, ईसाइयों के प्रमुख चर्चों पर कानून नहीं बनाया गया, भारत में प्रमुख हिंदुओं के मंदिर पर कानून नहीं बनाया गया, सिखों के गुरुद्वारों पे कानून नहीं बनाया गया। तो जब दुनिया के किसी भी धर्म स्थल पे कानून नहीं बनाया गया तो बुद्धिस्टों के महाबोधि महाविहार पे कानून क्यों बनाया गया? अगर ये जान लेते तो देश के लोगों को पता चलता कि बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा, तो ये पता चलना चाहिए था। हमने पूछा क्या? ये हमारे जिम्मेदार लोगों ने नहीं पूछा क्यों कानून बनाया गया? कानून बनाने की आवश्यकता क्या थी? कानून कब बनाया जाता है? कानून बचाव के लिए बनाया जाता है, किसी को बचाना हो, किसी को बचाना हो। पर ये कानून तुमने बनाया कब्जाने के लिए, ना कि बचाने के लिए। ये कानून बचाने के लिए नहीं था, ये कानून था कब्जा कराने के लिए महंत का। महंत को कानूनी कब्जा दिलाया गया, कानूनी कब्जा। बीटी एक्ट बनाया गया। अभी हमारे पूज्य भंते जी कहते क्रांतिकारी धरती है और वास्तव में यहां से क्रांति की अलख जगी है, पर क्या हमने उस अलख को जलाए रखा? जली है। ये हमारे महापुरुषों का बलिदान है, समर्पण है, त्याग है, पर क्या हमने वो निष्ठा दिखाई कि वो जो अलख जगी थी वो जली रहे? बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने जीवन के 40 साल जो संघर्ष करते हैं 1916 से 1956 तक, उन संघर्षों में जो लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लड़ी,
वो सभी लड़ाई जीती, किसी लड़ाई को नहीं हारा। और ये कहते हुए कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुनना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी तो कर दिया, उन्होंने संस्कृति को भी बचाया, उन्होंने समाज को भी बचाया, उन्होंने आने वाली भविष्य की पीढ़ी को बचाया। भले अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी उन्हें, पर समाज की कुर्बानी नहीं दी, समाज के आने वाली पीढ़ी की कुर्बानी नहीं दी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें आजाद किया, तो हम आजाद हुए, तो आजाद होने के बाद हमारा कर्तव्य क्या था, हमारी क्या ड्यूटी थी? क्या हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को बचाया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धम्म दिया, पर क्या हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान में महाबोधि महाविहार मुक्त करके दिया? अभी तक नहीं दिया। एक लड़ाई, और जो लड़ाई बड़ी नहीं है, ये लड़ाई भले 134 साल से लड़ी जा रही हो, ये छोटी सी लड़ाई है, क्योंकि जिस लड़ाई को 134 साल से लड़ा गया हो और 134 साल तक वो लड़ाई लड़ी तो गई, पर समाज की समझ में नहीं आई, किसी की समझ में आई लड़ाई क्यों लड़ी जा रही हो? केवल कब्जा है, कब्जा है, कब्जा है। कब्जा कैसा कब्जा है, किस तरह का कब्जा है? इस लड़ाई में केवल 2 ही बात है, 2, तीसरी बात नहीं, 2 बात है केवल। पहली बात तो यह है कि उन्होंने महाबोधि महाविहार के ऊपर कब्जा करने के लिए आज से 1607 ईस्वी में पहला दावा किया, और वो पहला दावा यह था कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। पहला दावा जो उन्होंने किया, ये केवल एक बात कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, ये पहली बात। और दूसरा काम उन्होंने किया, उन्होंने ये कहा कि महाबोधि महाविहार की जो जमीन है वो महंत की जमीन है। वो जो जमीन है वो किसकी जमीन है? वो महंत की जमीन है। तो आपको मालूम होता है, दुनिया को मालूम होता, महंत की जमीन है, और ये 1607 ईस्वी में दावा किया गया। तो हमें पूछना चाहिए था सरकार से भी और महंतों के उन सभाओं से भी कि हमें यह बताया जाए कि 1607 ईस्वी में क्या महाबोधि महाविहार बना? महाबोधि महाविहार 1607 ईस्वी में बना। महाबोधि महाविहार का निर्माण 2300 साल पहले हुआ है, 2300 साल पहले। तो 2300 साल पहले ये जमीन किसकी थी? महाबोधि महाविहार जिन्होंने बनाया उनकी थी। तो सम्राट अशोक ने बनाया, ये पूरी जमीन सम्राट अशोक की थी। और मुझे ये बताया जाए, अगर आप जो दावा कर रहे जमीन मेरी है, तो जमीन बेची जा सकती है, मकान बेचे जा सकते हैं, खलियान बेचे जा सकते हैं। दुनिया में आज तक मस्जिद, मंदिर, महाबोधि महाविहार नहीं बिके गए। अब मुझे बताओ, कोई मस्जिद बिकी, कोई मंदिर बिके, कोई चर्च बिके? तो जब मंदिर नहीं बिक सकते, मस्जिद नहीं बिक सकती, चर्च नहीं बिक सकते, तो महाबोधि महाविहार किसने तुम्हें बेच दिया? ये तुम्हारा हो गया ये, और जमीन तुम्हारी है, तो तुम्हें रजिस्ट्री किसने करी इसकी? कहां से रजिस्ट्री लेकर आए? तो जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो वो क्या माना जाएगा? कब्जा माना जाएगा कि आपने कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया है। और वो कब्जा ऐसे किया जैसे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर और मस्जिद के बराबर में मामले में कहा था कि बाबरी मस्जिद बाद में बनी है, बाबरी मस्जिद बाद में बनी है, पहले राम मंदिर था। तो आप लोगों ने पूरे देश में प्रचार प्रसार किया कि राम मंदिर पहले था, राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। इसका मतलब यह कि मस्जिद बाद में बनी, और मस्जिद बाद में बनी तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने राम मंदिर की जमीन पर कब्जा किया। तो जब आप लोग अपने पक्ष की बात लड़ रहे थे, तो अपने पक्ष के लिए तो कह रहे थे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई।
तो आज हमारा भी वही सवाल है कि महंत तो बाद में आया है। महंत तो 1607 ईस्वी में दावा करता है। 1607 ईस्वी से 1900 वर्ष पहले, यानी 1600 ईस्वी के 1900 वर्ष पहले महाबोधि महाविहार अस्तित्व में था। सम्राट अशोक ने बनाया था। तुमने तो कब्जा किया उसके ऊपर आके, यानी तुम एक माफिया हो, डॉन हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा होना चाहिए, सरकार को तुम्हें जेल भेजना चाहिए। पर सरकार ने तुम्हें जेल भेजने की बजाय 1949 को 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट नाम का कानून बनाया गया और कानून बनाकर महाबोधि महाविहार की जब 1600 ईस्वी में रिकॉर्ड बनाया गया तो 15,000 एकड़ जमीन थी। कितनी जमीन थी? 15,000 एकड़ जमीन 1607 ईस्वी के रिकॉर्ड में। और जब 6 जुलाई 1949 में रिकॉर्ड बनाया गया तो तब 5,000 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड बनाया गया। और आज वर्तमान में महाबोधि महाविहार के पास कितनी जमीन है हमें पता ही नहीं है। और जितने में परिसर है वो 5 बीघा होती, केवल 5,000 एकड़ जमीन आज केवल 5 बीघा जमीन में सिमट के रह गई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। ये बीटी एक्ट जब बनाया गया, आपके लिए जानकारी दे रहा हूं मैं, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिख चुके थे, पूरा हो चुका था लगभग काम पूरा। क्योंकि संविधान सभा में संविधान 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पेश किया गया और 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया गया। इसका मतलब यह है कि 4 महीने 20 दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के राज्यपाल की अध्यक्षता में यह बीटी एक्ट बनाया गया। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मालूम था कि भारत आजाद भारत का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान लिख चुके हैं, पूरा हो चुका है, बस वो अब संविधान सभा में पेश किया जाना बाकी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, इन दोनों लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी से इस विषय में बात क्यों नहीं की? ऐसी कौन सी जल्दी थी? कौन सी जल्दी थी? ऐसी कौन सी एकदम इमरजेंसी लग गई कि जो काम तुम 400 साल में नहीं कर सके, जो काम तुम अंग्रेजों के रहते रह नहीं कर सके, वो काम तुमने अब जब संविधान लिखा जा रहा हो, जब ये कहा जा रहा हो कि अब आजाद भारत का संविधान सभा में पेश हो जाएगा, तो पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को, सभी जातियों को, संप्रदायों को, मजहबों को, धर्मों को समान अधिकार मिलेंगे। तो जब संविधान सबको समान अधिकार देने का काम कर रहा है, तो तुम्हें ये एक्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों बनाया गया एक्ट? ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि संविधान के अनुसार फिर ये एक्ट नहीं बन सकता। संविधान जब लागू हो जाएगा तो संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29 तक जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात हुई है, तो उन अधिकारों की सुरक्षा और रक्षा के आधार पर यह बीटी एक्ट नहीं बन सकता था। क्योंकि अगर बीटी एक्ट बनता तो बौद्धों की धार्मिक स्वतंत्रता, समानताएं, अधिकार छिन जाते, जो आर्टिकल 13 का उल्लंघन हो जाता। तो उन्होंने कहा कि संविधान बन के तैयार हो गया है, संविधान से पहले लागू होने से ये बीटी एक्ट बनाया गया। और बीटी एक्ट 1949 से लेके आज तक भी संविधान में नहीं जोड़ा गया। बीटी एक्ट संविधान में नहीं जुड़ा आज तक भी। ये केवल एक्ट बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास रहता है, केवल वही अपनी शक्तियों के अधिकार में इसका पालन करते हैं। आज तक प्रस्ताव में नहीं आया, आज तक इससे असेंबली में उठाया नहीं गया। नहीं तो संविधान लागू होने के बाद किसी भी कानून के ऊपर प्रस्ताव लाना अनिवार्य था कि प्रस्ताव लाया जाए, इस पे बहुमत लाया जाए। बहुमत के आधार पे लोकतंत्र के भारत में ये कानून माना जाता। जब प्रस्ताव नहीं लाया गया, बिना प्रस्ताव के आज तक महाबोधि महाविहार के ऊपर ये बीटी एक्ट कानून काम करता है। हमें पता ही नहीं इस बारे में, आज तक भी भारत के बुद्धिस्टों को पता नहीं। तो लड़ाई इसलिए 134 साल से लड़ी जा रही है।
तो हमें केवल सुप्रीम कोर्ट में तो ये सिद्ध करना होगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, और दूसरा ये सिद्ध करना होगा कि महंत बाद में आया है। महंत से 1900 वर्ष पहले ही महाबोधि महाविहार का अस्तित्व सम्राट अशोक के हाथों में था। अगर हमने ये बातें समझा दी देश के लोगों को, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, तो आप मुझे बताइए फिर ये भी कह सकते हैं आप कि जब राम मंदिर का फैसला सुनाया गया तो राम मंदिर के पक्ष में ना तो कोई साक्ष्य थे, ना कोई सबूत थे, ना कोई गवाह थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का फैसला राम मंदिर के पक्ष में इसलिए सुनाया जाता है कि भारत में जो करोड़ों हिंदू रहने वाले हैं उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, और उनकी आस्था के आधार पे राम मंदिर को हिंदुओं को सौंपा गया। तो क्या हम नहीं कह सकते? क्या ये जवाबदेही अब सुप्रीम कोर्ट की हमारे प्रति नहीं है कि वो अब ये भी कहेंगे? तो वो कब कहेंगे? जब हम भारत में बौद्धों की संख्या एकजुट होकर करोड़ों की संख्या में दिखाई देगी, तो तब हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि ये मामला महाबोधि महाविहार का और सरकार का नहीं है, अब ये मामला भारत के करोड़ों